खबर सऊदी अरब को लेकर। सऊदी अरब अमेरिका के रुख से नाराज है। अमेरिका को लेकर सऊदी अरब का चौंकाने वाला बयान। अब हम ट्रंप के साथ खड़े नहीं रह सकते, पहले खुद को बचाने पर ध्यान देना चाहिए, यह सऊदी ने कहा। 80 से अधिक वर्षों के गठबंधन के बाद सऊदी का यू टर्न। और ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने दोहराया, अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में हमारे अधिकारों को मान्यता देनी होगी। तेहरान आपातकालीन केंद्र का किया दौरा, और दौरे के बीच पेज़ेश्कियान ने सवाल किया है, किस कानून के तहत हमारे देश पर हमला किया गया। पेज़ेश्कियान का और अमेरिकी नाकेबंदी के बीच ईरान की धमकी सामने आई है। बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी दी। हॉर्मुज़ नाकेबंदी का जवाब बाब अल मंदेब से देंगे, ओमान फारस की खाड़ी से भी देंगे जवाब। तो देखिए, बाब अल मंदेब को लेकर भी ये जानकारी सामने आ रही है, और जिस तरीके से हॉर्मुज़ में घेराबंदी की है अमेरिका ने, उसका जवाब बाब अल मंदेब फारस की खाड़ी में ईरान दे सकता है। एक तरीके से ये चोक पॉइंट्स और बढ़ने वाले हैं, ऐसा लग रहा है अगर ये स्थिति रही तो। और जो वैश्विक संकट है तेल का, ईंधन का, वो शायद और भी गहरा हो जाए। तो ईरान में समुद्री नाकेबंदी की जंग, जी हां, ईरान की कहां कहां है नजर। तो देखिए, बाब अल मंदेब पर नजर है ईरान की, और इसके जरिए अमेरिका को वो जवाब दे सकता है। ओमान की खाड़ी और इसके अलावा फारस की खाड़ी में भी चोकिंग की जा सकती है, नाकेबंदी की जा सकती है। बाब अल मंदेब से कैसे दबाव बनाएगा ईरान? लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला ये रूट है, और यहां पर ईरान अगर बाधा लगाता है तो ये एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। बाब अल मंदेब पर ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हूती का नियंत्रण है, और जिनके जरिए यह दबाव बढ़ाया जा सकता है। हूती के जरिए बाब अल मंदेब की नाकेबंदी भी संभव है, जो ईरान के पक्ष में होगी। फारस की खाड़ी से कैसे दबाव बनाएगा ईरान? हॉर्मुज़ स्ट्रेट के जरिए फारस की खाड़ी को आंशिक बंद करना संभव है। ये देखिए, ईरान का एक दूसरा चोक पॉइंट, नेवल माइंस के जरिए जहाज़ों को निशाना बनाया जा सकता है। एक दो जहाज भी क्षतिग्रस्त हुए तो पूरा रूट बंद हो सकता है, और इस तरह से ईरान दबाव बना सकता है। और फारस की खाड़ी से कैसे दबाव बनेगा, तो हम बता रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट ओमान की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। ये देखिए किस तरह से यहाँ हॉर्मुज़ स्ट्रेट को भी लगातार प्रेशर में रखेगा। ईरान हॉर्मुज़ में गतिविधि बढ़ाएगा तो डर पैदा होगा, और सीधी सी बात है, जहाज खाड़ी में प्रवेश करने से पहले ही डर जाएंगे। यहाँ यातायात पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सीधे चलेंगे तेल अवीव। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। मनीष, जिस तरीके से हम देख रहे हैं चोकिंग पॉइंट्स बढ़ाकर एक दूसरे पर बढ़त लेने या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में बातचीत का माहौल भी बनाने की कोशिश की जा रही है। ईरान को जो नुकसान होगा इससे, और दुनिया को जो नुकसान होगा इससे, इन सब के बीच क्या वाकई में बातचीत का रास्ता खुल सकता है? क्या यही एक लौता अब हथियार बचा है ईरान के पास दबाव का, जो असर कर रहा है, जो अमेरिका पर भी प्रभाव डाल रहा है, अमेरिका के सहयोगियों पर भी प्रभाव डाल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो यही लगता है कि बातचीत के लिए ही इस नेवल ब्लॉकेड को इस तरह से तैयार किया गया है, ताकि ईरान अमेरिका के शर्तों के हिसाब से बातचीत के लिए टेबल पर आए। लेकिन हाँ, दिक्कत यह है कि नेवल ब्लॉकेड के लिए जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया गया है अमेरिका की तरफ से, चाहे वो गल्फ ऑफ ओमान में हो या चाहे अरेबियन सी में हो, दोनों तरफ से किया गया है, ताकि ना कोई जहाज़ आ सके ना कोई जहाज़ जा सके। तो वैसी स्थिति में बाकी देशों के जहाज़ के लिए तो मुश्किलात हैं ही, लेकिन ईरान के लिए भी दिक्कत कम नहीं होगी। इसके बावजूद कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में काफ़ी डोमिनेंस रखता है, लेकिन आज की तारीख में ईरान भी अपना कोई जहाज़ बाहर भेज नहीं सकता, और ये स्थिति 40 दिन की जंग से एकदम अलग है। पहले हमने देखा था कि ईरान परमिशन देता था कि कौन सा जहाज जाएगा, कौन सा जहाज नहीं जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि ईरान के परमिशन देने नहीं देने से पहले दोनों ही साइड में बाहरी घेरे पर अमेरिका तैनात है। तो यानी अब अमेरिका की भी मंजूरी चाहिए किसी जहाज को,
ईरान की भी मंजूरी चाहिए, तब वो क्रॉस कर सकता है। अब ऐसे में आप देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ईरान भी तो बहुत सारा खाने पीने का ज़रूरी का सामान वो आयात करता है। अब वो सारे सामान नहीं आएंगे। ईरान का निर्यात जो ब्लैक मार्केट में ही वो चीन को बेचता था तेल, वो भी नहीं आएंगे, तो उसका एकदम रेवेन्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में 2-3 हफ्ते उसके लिए दिक्कत होगी, ऐसा अमेरिकी असेसमेंट है। हालांकि मैं सोचता हूं कि जो मुल्क 40 साल से इतना अधिक प्रतिबंधों में रहा है, तो वो 2-4-10 हफ्ते रोक ही रह सकता है, और अमेरिका उससे ज़्यादा ब्लॉकेट करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी एक पार्टी ब्लिंक कर सकता है, और जैसे ही एक ब्लिंक हुआ तो लड़ाई शुरू हो सकती है। देखना है कि कोई ब्लिंक करता है उससे पहले, या उससे पहले कोई बैठक हो जाती है। बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से लगातार देखा जा रहा है कि मध्यस्थता की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान इस पूरी पिक्चर में एक मिडिल मैन की भूमिका में अचानक से बहुत ज़्यादा दिखने की कोशिश कर रहा है। और देखिए